हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 12 जनवरी 2025 और 12 जनवरी के कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो कितने लोगों को किया है? ये किया है 27 को। कितने लोगों को? 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025। सार्वजनिक कैटेगरी में त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति है। त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को दिया गया है। सार्वजनिक कैटेगरी में क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को दिया गया है। और राजनीति के क्षेत्र में ब्रिटेन की बी उषा कुमारी पारासर को दिया गया है। किसको दिया गया है? ब्रिटेन की बी उषा कुमारी पारासर को। और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में अमेरिका से डॉक्टर शर्मिला फोर्ड को दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर शर्मिला फोर्ड को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है द ब्लैक डॉग ने। द ब्लैक डॉग ये चाइना की फिल्म है। प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत स्मृति पुरस्कार दिया गया है। रफीक बगदादी को सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में येलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में येलहंका वायुसेना स्टेशन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है। हाल ही में भारतीय नौसेना की छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS वागसीर। INS वागसीर। वागसीर उन्नत स्टील फीचर्स जैसे कि ध्वनि को कम करने और बेहतर हाइड्रोडायनामिक डिजाइन से लैस है। वागसीर उन्नत स्टील फीचर्स जैसे ध्वनि को कम करने और बेहतर हाइड्रोडायनामिक डिजाइन से लैस है। स्टील फीचर के चलते पनडुब्बी को रडार और दूसरे डिटेक्ट करने वाले तकनीकों से भी पता नहीं लगाया जा सकता। ये टोरपीडो और एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी समेत कई कामों को करने में सक्षम है। पहले शामिल पनडुब्बियों में कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर है। मतलब ये 5 पनडुब्बियां जो पहले से शामिल है। और अब ये 6 नंबर की वागसीर INS वागसीर शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? यानी हाल ही में जो हेनले की रिपोर्ट आई है उसमें अपने भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 85। कितनी है? 85, 85 नंबर पे। पहले कितने पर थी? पहले थी 80 पर।
सिंगापुर ने लगातार दूसरे साल भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी पहले स्थान पर तो सिंगापुर रहा है, पिछले साल भी सिंगापुर ही था। जापान दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान की रैंकिंग 103वीं है। भारत इस रैंकिंग को इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर के साथ साझा कर रहा है। गिनी और नाइजर के साथ साझा कर रहा है। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया ये किया है गुजरात के वडोदरा में। कहाँ किया है? गुजरात के वडोदरा में। इस मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, शिल्पकार, उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। यानी इस मेले के अंदर 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग जो कारीगर, शिल्पकार, उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बेहतरीन स्किल्स प्रोडक्ट को पेश किया जाएगा। इसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एम्ब्रॉयडरी वर्क्स और पैकेज जैसे प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा। ये पहल दिव्यांगजनों को अपने स्किल्स और प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देने के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल के संस्थापक एक्सव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल को क्या हिंदू नाम दिया गया है? हाल ही में एप्पल के संस्थापक एक्सव जॉब की पत्नी लॉरेन पावेल को क्या हिंदू नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया कमला। हिंदू नाम क्या दिया गया है? कमला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना गया है? 2024 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया नीरज चोपड़ा को। किसको चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगले 2 वर्षों में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में कितने अमृत भारत ट्रेन बनाने की घोषणा की है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगले 2 वर्षों के अंदर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में कितने अमृत भारत ट्रेन बनाने की घोषणा की है? तो कितने की है? ये की है 50 की। कितनी भारत ट्रेन बनाने की घोषणा की है अमृत ट्रेन? ये 50। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में 2025 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में 2025 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने का लगाया है? ये लगाया 6.6%। 6.6%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभ वाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया है? महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभ वाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? ये किया योगी आदित्यनाथ ने। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के तहत अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट रैंकिंग प्राप्त की है, जिसमें से वो 100 में से 96 अंक प्राप्त किए हैं। यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2023-24 में वित्तीय वर्ष के लिए नई नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के तहत अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है, जिसमें वो 100 में से 96 अंक प्राप्त किए। भारत का मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक विस्तारित हो गया है।
जिससे ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बन गया है। HDFC बैंक को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में HDFC बैंक को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 9.5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। तो ये थी अपनी क्लास। कल ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।